नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिंदी भाषा में एक विशेष टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है पदबंध। विशेष टॉपिक इसलिए है क्योंकि एक प्रश्न L1 या L2 दोनों ही स्तर पर हमेशा पूछा जाता है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गत वर्ष जब इसका एक प्रश्न आया था तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलतियां की। ये गलती न हो क्योंकि टारगेट यदि अपन लेके चलें तो हिंदी भाषा में हमें 30 में से 30 और वैसे ही संस्कृत भाषा में भी 30 में से 30 यानी टोटल 60 नंबर यदि अपन लेके चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पदबंध क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये शब्द पद और बंध इन दो शब्दों से मिलकर बना है। पद का मतलब होता है शब्द, विशेषकर वह शब्द जिसका वाक्य में प्रयोग कर लिया गया हो या तो जिसके साथ परसर्ग यानी ने, को, का, के, की, में, पर का प्रयोग किया गया हो, पद कहलाता है। और उन पदों का बंध यानी समूह बन जाए। जब विशेष पदों का कोई समूह बन जाए और एक विशेष अर्थ देने के लिए वो प्रयोग किए जाने लगे तो उसे कहते हैं पदबंध। उससे पहले शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, तो अंतर करा देता हूँ। शब्द वर्णों का सार्थक मेल है, अकेला है, उसके साथ कोई भी जुड़ा नहीं रहेगा, ने, को, के, की कुछ नहीं। जैसे राम अकेला शब्द है, पर राम ने, राम को, राम से लिखेंगे तो वो पद बन जाएगा। तो बात यह है कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द है, जबकि शब्दों के साथ जब प्रसर्गों का प्रयोग कर लिया जाए या उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो पद कहलाता है। अब पदों का ही परस्पर जो बंध बनता है, समूह बनता है, उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन कहेंगे पदबंध। अब जैसे एक बार हम कुछ उदाहरणों से पदबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे वह बालक खेल रहा था, तो क्या इस वाक्य में पदबंध है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ऐसे पद हैं ही नहीं आपस में जिनको अपन जोड़कर एक लाइन खींच सकते हो। वह बालक खेल रहा था, कोई पदबंध नहीं है। मोहन खाना खा रहा था, कोई पदबंध नहीं है। अध्यापक अध्ययन करा रहे थे, कोई पदबंध नहीं है। रमेश सीधा व सुशील दिखने वाला बालक था, बिल्कुल पदबंध है साहब, क्योंकि सीधा व सुशील दिखने वाला बालक बिल्कुल एक सटीक पदों का समूह बन रहा है। सीधा व सुशील दिखने वाला बालक, और एक ऐसा पदों का समूह है किसी वाक्य में हमें मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि उस वाक्य में पदबंध है। चलिए अगले वाक्य में फिर से देख लें। गंदा सा लगने वाला पानी, यहाँ तक पदबंध बन रहा है। गंदा सा लगने वाला पानी बदबूदार भी था, तो पदबंध कहाँ से कहाँ बना? गंदा सा लगने वाला पानी। उसके बाद है खतरनाक प्रवृत्ति वाला कोरोना वायरस, तो यहाँ तक क्या बन गया? एक पदबंध बन गया। तो ये होता है पदबंध, जब कई पद मिलकर एक समूह बना लें और एक विशेष अर्थ अपने आप में धारण कर लें तो उसे अपन कहेंगे पदबंध। जैसे परिभाषा की यदि अपन बात करें तो मैं आपके सामने इसकी परिभाषा ला रहा हूँ। परिभाषा क्या है वो देखिए। वाक्य का वह भाग जो एक से अधिक पदों से परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देता है परंतु संपूर्ण अर्थ नहीं देता, उसे हम पदबंध कहते हैं। वाक्य का वह भाग जो एक से अधिक पदों से परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देता है लेकिन संपूर्ण वाक्य जितना अर्थ नहीं देता, यानी विशेष अर्थ तो होता है लेकिन एक निश्चित अर्थ नहीं होता, संपूर्ण अर्थ नहीं होता, पदबंध कहलाता है। अर्थात यदि अपन बात करें तो पदबंध पदों का समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ देने हेतु जिसमें परस्पर पद जुड़े रहते हैं लेकिन एक संपूर्ण वाक्य नहीं होता है वो,
यानी एक वाक्य का अंग विशेष होता है, भाग विशेष होता है, वो खुद वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का एक भाग होता है जो विशेष अर्थ को धारण तो रखता है, जिसमें कई पद तो जुड़े रहते हैं लेकिन एक निश्चित अर्थ नहीं दे पाता, पदबंध कहलाता है। अब यदि अपन बात करें पदबंधों के प्रकार की, तो पदबंध कुल 5 प्रकार का होता है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार हैं पदबंध के। इनको कैसे पहचाने हम? दिए गए वाक्य में ये हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सा पदबंध करना है? तो मैं आपको आज बहुत ही सटीक तरीके से और एक निश्चित आधार के साथ बताने जा रहा हूं कि हमें उत्तर ढूंढना कैसे है। देखिए, पदबंध में जो शीर्ष पद होता है उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि पदबंध का प्रकार कौन सा है। अब आप कहेंगे कि शीर्ष पद क्या होता है? तो दोस्तों, जब आपसे पदबंध का प्रकार पूछा जाएगा या आज तक जब पूछा गया है तो हमेशा एक वाक्य के नीचे एक निश्चित स्थान तक रेखांकित करके दिया जाता है। उस रेखांकित समूह में जो अंतिम शब्द यानी पद होता है वही शीर्ष पद होता है। जब एक लाइन खींच दी जाती है और खींची गई लाइन में जो लास्ट शब्द होगा, लास्ट पद होगा, उसको आप क्या कहेंगे? शीर्ष पद कहेंगे। वो लास्ट शब्द यदि संज्ञा हो तो आप उसको संज्ञा पदबंध बता देना, यदि वो विशेषण हो तो आप उसको विशेषण पदबंध बता देना, यदि वो सर्वनाम है तो आप उसको सर्वनाम पदबंध बता देना, क्रिया हो तो आप उसको क्रिया पदबंध बता देना और क्रिया विशेषण हो तो आप उसे क्रिया विशेषण पदबंध बता देना। जैसे यदि अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहले लेके चलते हैं संज्ञा पदबंध को। संज्ञा पदबंध का मतलब है कि शीर्ष पद, यानी वही बात है लाइन खींची हुई में लास्ट शब्द यदि संज्ञा है तो आप उसे क्या कहेंगे? तो आप उसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। जैसे खाना खाता हुआ बालक रो रहा था, ये पहला वाक्य है अपना। तो इसमें आप ये देखो लाइन कहाँ से कहाँ तक खींची हुई है। लाइन खींची हुई है खाना खाता हुआ बालक, और बालक क्या होता है? संज्ञा। बालक संज्ञा होता है, इसलिए हम इसमें कौन सा पदबंध बताएंगे? संज्ञा पदबंध बताएंगे। दूसरा है खेलने वाला छात्र पढ़ने में भी अच्छा होता है। लाइन देखिए कहाँ से कहाँ तक खींचनी है, खेलने वाला छात्र। तो जो छात्र है वो संज्ञा है, और छात्र यदि संज्ञा है तो आप इसमें क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। बस सीधी सीधी सी बात है, लाइन आपको खींच के दी जाएगी और खींची हुई लाइन में लास्ट शब्द को ढूंढ लेना। संज्ञा हो तो वो संज्ञा पदबंध अपने आप हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वाक्य के स्टार्टिंग से ही हो, लाइन पूरे वाक्य में कहीं भी खींची जा सकती है। चलो आगे अपन बात करते हैं, सामने आ जाएगा आपके। दूसरा अपन लेते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध की विशेषता ये है कि इसमें भी शीर्ष पद क्या होना चाहिए? विशेषण ही होना चाहिए। जरूरी है शीर्ष पद क्या होना चाहिए? तो शीर्ष पद विशेषण होना चाहिए। जैसे सदैव मेहनत करने वाला ईमानदार भी था। सदैव मेहनत करने वाला ईमानदार भी था। तो यहाँ यदि अपन बात करें तो सदैव मेहनत करने वाला ये क्या है? ये विशेषण पद है। सदैव मेहनत करने वाला विशेषण पद है, और विशेषण पद यदि रेखांकित पद वाला है तो इसे अपन क्या कहेंगे? तो इसे अपन विशेषण पदबंध कहेंगे। दूसरा है बहुत तेज चलने वाला आदमी गिर गया था। तो बहुत तेज चलने वाला क्या है? विशेषण पद है, और यदि रेखांकित पद विशेषण है तो 100% उसे आप विशेषण पदबंध कह देंगे। इसके बाद है नंबर 3 सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में शीर्ष पद सर्वनाम होगा। शीर्ष का मतलब समझ गए होंगे अब तो आप। रेखांकित पद में जो लास्ट पद है वो क्या है? तो शीर्ष पद यानी अंतिम पद यदि सर्वनाम है तो आप उसे क्या कहेंगे? तो उसे आप सर्वनाम पदबंध कहेंगे। जैसे
शरारत करने वाले कुछ बालक अच्छे भी थे। तो शरारत करने वाले कुछ तक रेखांकित पद है, यानी कुछ के बाद में जो बालक शब्द दिया हुआ वो संज्ञा है, लेकिन रेखांकित पद देखिए कहाँ से कहाँ खींचा हुआ है। शरारत करने वाले कुछ, तो कुछ यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? कुछ यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शरारत करने वाले कुछ बालक अच्छे भी थे। तो यहाँ आप एक विशेष बात ये ध्यान रखेंगे जी कि यदि लाइन बालक तक होती तब तो आप इसको क्या कह देते? तब तो आप इसको कह देते संज्ञा पदबंध। दूसरी बात, यहाँ एक विशेष बात मैंने ये इसलिए लिखी है कि कुछ के आगे बालक दे रखा है और कुछ और बालक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो आप जानते हैं वो क्या बन जाएगा? विशेषण। तो यदि इस वाक्य में से बालक हटा दिया जाए तब तो ये होगा सर्वनाम पदबंध, और यदि इसमें बालक रखेंगे हम साथ में तब ये विशेषण पदबंध होगा, न कि सर्वनाम पदबंध। तो इसमें ध्यान रखिएगा, शरारत करने वाले कुछ अच्छे भी थे, तब तो आप इसे क्या कहेंगे? सर्वनाम पदबंध। और यदि हम ये लिखेंगे शरारत करने वाले कुछ बालक अच्छे भी थे, तब ये सर्वनाम पदबंध न होकर विशेषण पदबंध होगा। दोबारा से सुन लीजिएगा, शरारत करने वाले कुछ अच्छे भी थे, बालक हटा दें तब तो यह है सर्वनाम पदबंध, और बालक रखेंगे तो यह है विशेषण पदबंध। ये हमेशा कंफ्यूज करने वाला वाक्य है। अगला देखिएगा, मेहनत करने वाले कोई आलसी नहीं होते। यदि मैं इस वाक्य में लिखता कि मेहनत करने वाले कोई व्यक्ति आलसी नहीं होते, तब तो ये क्या हो जाता? विशेषण पदबंध। लेकिन अब क्या है, क्योंकि कोई के आगे कोई संज्ञा पद नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आप क्या कहेंगे? इसे सर्वनाम पदबंध। कौन सा सर्वनाम है कोई में? अनिश्चयवाचक। तो ऊपर वाले में नीचे वाले में यही अंतर था। ऊपर वाले में मैंने कुछ के आगे बालक लिखा है, लेकिन नीचे वाले में कोई के आगे कुछ नहीं लिखा। तो बालक जब जुड़ा हुआ है तब तो ये क्या है? विशेषण, और बालक हटा देंगे तो क्या कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम। उसके बाद है नंबर 4। चौथा है अपने पास क्रिया पदबंध, यानी शीर्ष पद क्या होना चाहिए? क्रियापद होना चाहिए। यानी रेखांकित पद में जो अंतिम पद है वो क्रिया है, तो उसे आप क्या कह देंगे? क्रिया पदबंध कह देंगे। जैसे मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था यहाँ तक रेखांकित है, बढ़ रहा था क्रिया है, तो सीधी सी बात है क्रिया पदबंध है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे सर्वनाम या विशेषण के, और वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। क्रिया का यदि प्रश्न आता है तो सबसे आसान होगा, क्रिया के नीचे रेखांकन होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे आज अनावश्यक दौड़ रहे थे, तो आज अनावश्यक दौड़ रहे थे के नीचे तक है, लास्ट पद क्रिया है, तो कौन सा हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। उसके बाद है क्रिया विशेषण पदबंध, यानी क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसके पहले तक यदि पदबंध बनाया गया हो, रेखांकन किया गया हो, तो आप इसे क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बच्चे संभवतः बहुत कम दौड़ रहे थे, तो संभवतः बहुत कम, अब दौड़ रहे थे तो के नीचे तक आ जाता तब तो हो जाता क्रिया विशेषण। लेकिन संभवतः बहुत कम, और बहुत कम किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की, तो क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण है तो संभवतः है, बहुत और कम, 3 पद जुड़े हुए हैं जिन्होंने समूह बना रखा है, इसलिए आप इसे कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। उसके बाद है मोहन खाना बहुत ही कम खाता है, तो देखिए बहुत ही कम खाना खाता है, तब तो ये क्या बन जाता? बहुत ही कम खाना खाता है लिखते तब तो ये क्या बन जाता? विशेषण। लेकिन खाना पहले आ गया, फिर बहुत ही कम खाता है, यानी क्रिया के पहले आ रहा है, तो क्रिया के पहले, क्रिया के जस्ट पहले यदि रेखांकित पद आ रहा हो तो आप 100% समझ लेना क्रिया विशेषण है। ये थे अपने क्रिया विशेषण। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं जो पढ़ा उसके बारे में। तो एक्सरसाइज है, बुद्धिमान दिखने वाला वह छोटा बालक मंद बुद्धि था। तो आपको ये बताना है पहले वाले वाक्य में कौन सा पदबंध है, क्योंकि रेखांकन किया हुआ है छोटा तक। बुद्धिमान दिखने वाला वह छोटा बालक मंद बुद्धि था, तो कौन सा होगा?
इसमें होगा विशेषण पदबंध। चलिए दूसरे वाक्य की बात करें। राकेश की तरफ वह अचानक तेज दौड़ा। राकेश की तरफ वह अचानक तेज दौड़ा, तो रेखांकित पद दौड़ा तक है। बताइए फटाफट कौन सा है? तो बिल्कुल क्रिया पदबंध है, क्योंकि क्रिया तक लाइन खींची हुई है। बस आप लाइन पे ध्यान देंगे, लाइन का लास्ट शब्द क्या है, जो भी हो वही पदबंध हो जाएगा। परिश्रम करने वाला कोई भी असफल नहीं होता, तो कोई कौन सा है? सर्वनाम है कि विशेषण है कि संज्ञा है? क्रिया या क्रिया विशेषण, तो कौन सा है? सर्वनाम। उसके बाद है चौथा, पुस्तक पढ़ने वाला बालक असफल नहीं होता। रेखांकित पद का लास्ट शब्द कौन है? बालक। और बालक क्या होता है? संज्ञा। यदि बालक संज्ञा होता है तो इसमें कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध हुआ। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, बालक कल बहुत ही कम समय तक खेले थे। तो रेखांकित पद क्या है? कल बहुत ही कम समय तक। अब खेले तक होता तो क्रिया बता देते, अंतिम पद है समय तक, और आप जानते हैं इस तरह का कोई भी पद हो तो उसे अपन कहते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण तक यदि लाइन खींची हुई है तो सीधा सीधा सा उत्तर है, कौन सा उत्तर होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये था अपना पदबंध का टॉपिक। यदि इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।